जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने जियान को बर्निंग फ्लेम वैली के अंदर सेक्ट मास्टर के लिए पिल बनाते हुए देखा और वो अपने इस पिल बनाने के प्रोसेस में काफी मुश्किलों का सामना करने के बाद फाइनली 10 दिन बाद तैयार हो जाता है और पिल सेक्ट मास्टर के आगे सौंपता है और कहता है कि मैंने आपका भरोसा टूटने नहीं दिया है। अब फिर वहाँ तुरंत असेंबली जमती है जिसमें बड़े बड़े बर्निंग फ्लेम वैली के मास्टर्स मौजूद हैं और एक एल्डर सेक्ट मास्टर से कहता है कि हेवनली फायर 3 प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन को ऑर्डिनरी सीक्रेट टेक्निक नहीं है जो हम ऐसे ही किसी को भी दे दे। ये टीचिंग्स जो हमारे पूर्वजों से हमें मिली है हमें किसी आउटसाइडर को ऐसे ही नहीं देनी चाहिए। सेक्ट मास्टर कहते हैं कि मैंने यंग मास्टर यान जियाओ से पहले ही प्रॉमिस कर दिया है और अब आप ऐसे कह रहे हो, क्या आप ये चाहते हो कि मैं अपना प्रॉमिस तोड़ दूं? वो ये सब गुस्से में कह रहे हैं, ये दर्शाते हुए कि वो यान जियाओ के साथ कोई नाइंसाफी नहीं कर सकते। अब तभी वहाँ जियान हुओर के साथ आता है और सेक्ट मास्टर उसका वेलकम करते हुए हंसते हैं और पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी इंजरीज कैसी हैं? तुम अब ठीक तो हो ना? जिस पर जियान खुद को ठीक बताता है और उन्हें उसकी परवाह करने के लिए धन्यवाद बोलता है। अब तभी सेकंड एल्डर वहाँ यान जियाओ को कहते हैं कि तो तुम सच में यान जियाओ ही हो। कुछ समय पहले मैंने सेंट्रल प्लेन्स के नॉर्थ रीजन में एक यंग मैन के बारे में सुना जो काफी ज्यादा ताकतवर है और उसने विंड थंडर पवेलियन के साथ पंगे लिए हैं। उस यंग मैन ने अकेले ही स्टॉर्म थंडर माउंटेन को संभाल लिया और फेंगली पवेलियन की फेंग फिंगर को भी हरा दिया और फिर वो यंग मैन वहाँ से निकलकर कहीं और चला गया। उस यंग मैन का नाम जियान था और तुम्हारा नाम यान जियाओ है। अगर मैं गलत हूँ तो यान जियाओ और जियान सेम ही पर्सन है ना? सेक्ट मास्टर ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं और जियान के बारे में सोचने लगते हैं कि क्या तुम सच में जियान ही हो? जिस पर जियान अब कहता है कि मैं बेशक जियान ही हूँ, मैंने अपना यहाँ भेस बदल लिया था ताकि मैं अनवांटेड चीजों को अट्रैक्ट न करूँ और अपनी प्रोटेक्शन के लिए मैंने ऐसा किया। अगर सेकंड ग्रेट एल्डर को ये पसंद नहीं आ रहा तो मैं अपना मास्क हटा देता हूँ। जियान अपना मास्क हटा देता है और ह्यूअर इतने हैंडसम लड़के को देखकर शर्मा सी जाती है। अब दूसरा एल्डर खड़ा होता है और कहता है कि मेरे मन में कुछ बात है जो मैं इस असेंबली में रखना चाहता हूँ। इस लड़के जियान का विंड थंडर पवेलियन के साथ पंगा हो रखा है और ये लड़का उनकी भी 3000 थंडर मूवमेंट लेकर भागा हुआ है और अब ये बर्निंग फ्लेम वैली की हेवनली फायर 3 प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को चाहता है। ये लड़का दूसरों की 2 टेक्निक्स में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट रख रहा है। वो ये सब जियान को ताना मारते हुए गुस्से में कह रहा है और ये सुनकर सेक्ट मास्टर को गुस्सा आ जाता है और वो इस एल्डर को चुप रहने को कहते हैं और कहते हैं कि जियान बर्निंग फ्लेम वैली का मेहमान है, इसलिए तुम जब जियान का नाम लो तो हमेशा इज्जत से लो। अब सेकंड ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अगर सेक्ट मास्टर ने डिसीजन बना ही लिया है तो हम आपके लिए कोई धर्म संकट पैदा नहीं करेंगे, लेकिन जियान को भी रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होगा। फिर इस वैली की कोर डिसाइपल की तरह यहाँ के टेस्ट पास करने होंगे जिससे ये हमारे स्किल्स का हकदार बन जाएगा और फिर कोई इस पर सवाल नहीं उठा पाएगा। सेक्ट मास्टर सोच में है कि क्या अपने मेहमान को टेस्ट दिलवाना सही है, जिस पर जियान खुद ही कह देता है कि अगर यहाँ पे 2 एल्डर्स इतना ही इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं टेस्ट देने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं ये टेक्निक्स दिल से चाहता हूँ और मैं किसी भी कीमत पर ये मौका नहीं छोड़ूंगा। और फिर जियान के लिए टेस्ट की एग्रीमेंट होती है और फिर से जियान प्लेग्राउंड में आ जाता है और उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग वहाँ आए हैं। जियान वहाँ कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो दोनों एल्डर्स मुझे किस तरह से टेस्ट करना चाहते हैं। वो ग्रेट एल्डर सेक्ट मास्टर से कहते हैं कि ये बहुत ग्रेट इम्पोर्टेंस की बात है, इसलिए ग्रेट एल्डर को खुद जियान का टेस्ट लेना चाहिए। अगर जियान ग्रेट एल्डर के 10 मूव्स झेल पाया तो जियान को हम जीता मान लेंगे। अब ग्रेट एल्डर जियान के सामने आते हैं और जियान से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। और अपने पिता यानी सेक्ट मास्टर से कहती है कि कोड डिसाइपल के लिए तो कभी इतना मुश्किल टेस्ट नहीं हुआ, तो जियान के लिए इतना मुश्किल टेस्ट जिसमें खुद ग्रेट एल्डर टेस्ट ले रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो नाइंसाफी है। वो एल्डर वू शेन तो डॉसोंग के 8 स्टार पर है, ये टेस्ट नहीं होना चाहिए। जिस पर जियान कहता है कि मिस आप चिंता मत करो, मैं किसी भी कीमत पर आज हेवनली फायर 3 प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल करके ही रहूंगा। ये सुनकर ग्रेट एल्डर हंसता है और तुरंत जियान पर उसको एरोगेंट बॉय कहकर हमला कर देता है। जियान 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके उससे बचता है और ये बात वो ग्रेट एल्डर भी समझ जाते हैं कि ये तो फेंगली पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक है, तुमने काफी अच्छे से इसको प्रैक्टिस कर लिया है। ये देखकर जियान कहता है कि आपकी नजरें तो काफी तेज है। अब ग्रेट एल्डर जियान पर हमला दोबारा से करता है और जियान सिर्फ उनके हमलों से बचने लगता है। फिर ग्रेट एल्डर पूरे यांग कॉटन पाम का यूज करके अपने एक्स्ट्रा हाथ निकालते हैं और जियान को पकड़ने का ट्राई करने लगते हैं,
लेकिन जियान शुरुआत में तो 3000 थंडर स्ट्राइक का यूज करके बचने में कामयाब हो जाता है, लेकिन ग्रेट एल्डर की तेज स्पीड के सामने ज्यादा नहीं टिक पाता और एक हाथ उसको लग ही जाता है, जिससे जियान जमीन पर आ जाता है। ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अगर तुम हेवनली फायर 3 प्रोफाउंड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल को हासिल करने के ख्वाब को त्याग दो तो मैं तुम्हें अपनी ये वाली हाई लेवल 2 टेक्निक दूंगा। लेकिन जियान राजी नहीं होता और कहता है कि अभी 10 मूव्स पूरे नहीं हुए और वो फिर खुद को आग की गोली में बदलकर स्पीड में जियान के ऊपर हमला करने लगता है और जियान 3000 का ही यूज करके बचने लगता है और फिर अपनी तलवार निकालकर 6 हार्मनीज बॉडी शिफ्टिंग रूलर का यूज करता है, जिससे बहुत बड़ी रूलर वेव एल्डर पर अटैक करने के लिए जाने लगती है, जिसे एल्डर की पंच में तोड़ देता है और जियान की तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि क्या सिर्फ यही है तुम पर। जियान ने अपनी तलवार में स्ट्रेंज फायर भर ली है और वो अपनी तलवार का हमला एल्डर पर करता है, जिससे एल्डर बाल बाल बचते हैं और फिर से अपने एक्स्ट्रा हाथों का यूज करके जियान पर अटैक कर देते हैं, जिससे जियान दूर जाकर पड़ता है और फिर तुरंत एल्डर जियान के पास जाकर उस पर हमला करने लगते हैं और जियान अब और ज्यादा नहीं बच पा रहा है। वो जियान को इतनी तेज पंच मारते हैं कि आसपास के पत्थर उसकी वाइब्रेशन से ही टूट जाते हैं और फिर जियान को ऊपर से ही किक मारते हैं, जिससे जियान नीचे जाकर गिरता है और अब भी वो जियान को नहीं छोड़ते। वो गिरते हुए जियान के ऊपर खुद को आग के गोले में कन्वर्ट करके हमला करते हैं और उसे गर्दन से पकड़ लेते हैं। आसपास बहुत बड़ी आग का साइक्लोन चल रहा है और वो जियान को गर्दन से पकड़कर कहते हैं तो अभी मार सकता हूँ, इसलिए हार मान लो। लेकिन तभी जियान गायब हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि ये तो बस जियान का एक क्लोन ही था। उनके आसपास जियान का बहुत हाई इंटेंस ऑरा आने लगता है और उनकी नजर असली जियान पर जाती है, जो दूर बैठे जब से बुद्धा लोटस एंगर फायर को क्रिएट कर रहा था और वो अपने बुद्धा लोटस एंगर फायर में अपनी 3 स्टेज फायर को फ्यूज कर रहा है। एल्डर कहते हैं कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, लेकिन तुम ज्यादा एक्साइटेड मत हो जाना, अब लास्ट राउंड है और इसमें मैं तुम पर कोई रहम नहीं करने वाला। ग्रेट एल्डर अपनी एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं और उनके आर पार फायर का बहुत बड़ा फॉर्मेशन आ जाता है। सेक्ट मास्टर भी ये देखते हैं और कहते हैं कि ग्रेट एल्डर यंग जनरेशन पर इतनी पावरफुल फाइटिंग टेक्निक का यूज कर रहे हैं, वो ग्रेट एल्डर में कोई शर्म बची है या नहीं। दूसरे एल्डर भी कहते हैं कि वो एल्डर अब ताई फायर ल्यू पाम का स्ट्रॉन्गर अटैक करने जा रहा है और अब जियान और वो एल्डर दोनों ही अपने स्ट्रॉन्ग अटैक को एक दूसरे की तरफ छोड़ देते हैं। अब उनका अटैक एक दूसरे से टकराता है और दोनों का ही अटैक एक दूसरे को पीछे धकेलने लगता है और फिर वहाँ बहुत बड़ा एक ब्लास्ट होता है, जिससे आसपास के जितने भी पहाड़ होते हैं वो टूटकर गिरने लगते हैं और वहाँ स्पेस में एक वार्म होल सा क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर सब खींचने लगता है और पत्थर उड़कर उसके अंदर जाने लगते हैं। सभी जगह अफरा तफरी मच जाती है और सेक्ट मास्टर कहते हैं कि अगर हमने इसे सही नहीं किया तो पूरा बर्निंग वैली फ्लेम तबाह हो जाएगा, इसलिए वो खुद ऊपर जाते हैं और अपने एक वार्म होल क्रिएट करके उनके ब्लास्ट की एनर्जी को उसमें भेजने लगते हैं और फिर यही एपिसोड खत्म हो जाता है।